पकड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। अब बलूचिस्तान के अवाम से पूछे, अब जुनूबी पंजाब के अवाम से पूछे कि हमारे लिए जो पिछले साल जो सैलाब आया था, पूरी दुनिया ने तो पाकिस्तान से वादा किया कि वो हमारे मदद करने के लिए तैयार है, मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत ने भी वादा किया, दुनिया से वादा किया कि जो पैसा आप इकट्ठा करते हो हम उसको मैच करेंगे। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के मोड में आ गई। बिलावल भुट्टो ने स्वात जलसे में ऐलान कर दिया कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है, इत्तेहादी भी तैयारी पकड़ें, मेयर कराची की तरह पूरे मुल्क में जीत कर दिखाएंगे। बिलावल भुट्टो की हुकूमती मुआशी टीम पर तनकीद, बोले बजट में पीपल्स पार्टी की कम तजावीज़ शामिल की गई। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स का वादा निभाएं, मुतासरीन के लिए फंड्स के बगैर बजट मंजूर नहीं होने देंगे। कारकुन अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर दें, पार्टी मौसर पार्लिमानी क़ुव्वत बनकर उभरेगी। मरियम नवाज की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, आइंदा इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल करने का अज़्म, साबिक फाटा अरकान की नून लीग में शमूलियत, मरियम नवाज की मुबारकबाद। कहा नाअहल लोग दहशत गर्दी वापस लेकर आए, अवाम को मसाइल से निजात दिलाएंगे। आज जब से उस फितने का खात्मा हुआ है, फितना सामने से हटा है, तरक्की की राहें दोबारा खुल गई हैं। हमने वहाँ लोकल आबादियों के लिए कटाखेल से रहमानी खेल तक के देहात, उनके लिए एक इंटरचेंज बनाया है। सिपैक जब काम हो रहा था तो आपकी यहाँ मकामी आबादी के लिए जो सड़क थी वो बड़ी मुतासर हुई, टूट गई। आज हम रहमानी खेल से लेकर गिलोटी तक इस सड़क को दोबारा पुख्ता करने का ऐलान कर रहे हैं। फितना सामने से हटा तो तरक्की की राहें खुल गईं। तरक्की की राह में हाल लोगों को हटाना जरूरी था। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का बन्नू में कारकुनों से खिताब, कहा बन्नू से लेकर डेरा इस्माइल खान तक मंसूबों को मुकम्मल कराएंगे। हम इस मुल्क के वफादार हैं और हमारी कारकर्दगी बोलेगी। 9 मई को जो हुआ उसकी बुनियाद 2014 में रखी गई। एक शख्स ने इदारों को धमकियां दी और उन पर हमले किए। नफरत की सियासत पर यह जमात बरसर इक़्तिदार आई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की चेयरमैन पीटीआई पर तनकीद, कहा माजी में कभी किसी ने हसास तनसीबात पर हमले नहीं किए। हमारी क़यादत और कारकुनों को बदतरीन इंतकामी सियासत का निशाना बनाया गया। ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, वुज़रा के खिलाफ कि आप इनको चलाएं। जज साहिबान जो हैं उन्होंने काफ़ी हद तक एहतसाब जो है वो अपने हाथ में लिया हुआ है। अगर जजेस अपनी खुद एहतसाबी करते हैं और कोई और इदारा उनकी एहतसाब नहीं करता या करने नहीं देते, तो फिर बाकी इदारों में भी फिर खुद एहतसाबी होनी चाहिए। जज साहिबान सियासी मामलात में ना उलझें, एहतसाब सबका होना चाहिए, किसी को इस्तिस्ना नहीं। मामले खुसूसी इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर के एक जज के बारे में संगीन इल्जामात सामने आए। नैब सियासतदानों का एहतसाब करता है मगर अदलिया ने अपने एहतसाब का अमल अपने पास रखा है। अदलिया में बेंच किसी एक जज की मर्जी से नहीं बनना चाहिए। सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब मौत की वादी में ले गया। यूनान में कश्ती हादसे में मुतादिद पाकिस्तानी जाँ बहक और लापता हो गए। गुजरात, आज़ाद कश्मीर, सियालकोट और शेखुपुरा में कोहराम मच गया। कश्ती में सवार एक ही खानदान के 12 अफराद समेत 28 का ताल्लुक हुई रट्टा के नवाही गांव बंडली से है। लापता अफराद में गुजरात के 13 और शेखुपुरा के 4 नौजवान भी शामिल। जिंदा बचने वाले 12 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई, 50 से जायद लापता। शेल आलमी सरमायाकार को हिस्सेस बेचना चाहता है। पाकिस्तान में कारोबार बंद नहीं कर रहा, इसका मुल्क के हालात से ताल्लुक नहीं। वज़ीर खजाना इसाक डार की वजाहत, कहा चीन से $30 करोड़ 3-4 दिन में आ जाएंगे। बैरूनी अदायगियों को यकीनी बनाया जा रहा है। कराची भुट्टो का है और अब भुट्टो का ही रहेगा। बल्दियाती इलेक्शन के बॉयकॉट का फैसला MQM का अपना था। हम तो हाथ जोड़ते रहे कि इलेक्शन लड़ें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी कराची में इस्तेहकाम लाई, हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं। सानेहा 9 मई केसेस की पैरवी में मायूस कुन कारकर्दगी। एडवोकेट जनरल शान गुल ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गवर्नर और वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इस्तीफा भिजवा दिया।
پروسیکیوٹر جنرل خلیق الزمان کو بھی فارغ کرنے کا فیصلہ۔ جلاؤ گھراؤ میں ملوث تمام شرپسندوں کے جیل ٹرائل کا فیصلہ۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے شرپسندوں کے جیل ٹرائل کی منظوری دے دی۔ پولیس کو انتظامات کرنے کی ہدایت۔ تمام مقدمات کے جج جیل میں جا کر ٹرائل کریں گے۔ نگران کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ سمندری طوفان ختم ہو گیا، ساحلی علاقوں میں زندگی لوٹ آئی۔ ماہی گیروں نے کشتیاں سمندر میں اتار دیں۔ بپرجوائے کمزور ہو کر ڈپریشن بن گیا۔ بارشیں نہ ہونے سے کراچی میں شدید گرمی۔ طوفان کا خطرہ ٹلتے ہی شہری ساحل سمندر پہنچ گئے۔ تھرپارکر کی ساحلی پٹی سمیت ضلع بھر کے علاقوں میں تیز ہوائیں اور بارش۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ مٹھی میں 168 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال مری کا دورہ۔ محسن نقوی کے اچانک پہنچنے پر عملہ پریشان۔ وزیر اعلیٰ کا اسپتال کے بند حصے دیکھ کر برہمی کا اظہار۔ نگران وزیر صحت جمال ناصر کو اگلے 5 دن مری اسپتال کے معاملات حل کرنے کے لیے موجود رہنے کی ہدایت کر دی۔ لاہور کی اہم ترین علاج گاہ بدترین مالی بحران سے دوچار۔ شیخ زاد اسپتال میں تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں۔ وفاق نے فنڈز فراہم نہ کیے۔ کئی ماہ سے تنخواہوں کی ادائیگی بار بار التوا سے دوچار۔ ڈاکٹرز اور طبی عملہ پریشان۔ علاج معالجے کی بجائے تنخواہوں کی فکر لگ گئی۔ تعلقات بحالی کے بعد سعودی وزیر خارجہ پہلی بار ایران پہنچ گئے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کی ایرانی صدر سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ فیصل نے ایرانی صدر کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پیغام پہنچایا۔ ایرانی صدر نے سعودی فرمانروا کی دعوت قبول کر لی۔ جلد سعودی عرب جانے کی خواہش کا اظہار۔ دورہ سری لنکا کے لیے قومی ٹیسٹ اسکواڈ کا اعلان۔ شاہین کی واپسی، سرفراز بھی 16 رکنی ٹیم میں شامل۔ بابر اعظم کپتان، محمد رضوان نائب کپتان اور وکٹ کیپر ہوں گے۔ حسن علی، امام الحق، شان مسعود، نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ۔ محمد ہریرہ اور عامر جمال پہلی بار شامل۔